हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सर्चिंग करना सीखेंगे कि एरे में कोई एलिमेंट हम कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं। अगर किसी ने अभी तक एरे बनाना नहीं सीखा तो वो साइड बटन पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक एरे बना देते हैं। इंट एन को हम 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं और ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, एरे की साइज़ में जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम एक लूप लगा देते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि यूज़र से इनपुट ले। लूप हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हमें बार बार सी इन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही दफ़ा में वो जब तक एरे की साइज़ पूरी ना हो जाए ये यूज़र से डेटा लेता रहेगा। तो हमने एक का नाम दिया है एरे को। तो यहाँ पर अब हम एरे की जो वेरिएबल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो वेरिएबल शो कैसे होंगे, उन वेरिएबल को शो करने के लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लूप लगा देते हैं ताकि सारा डेटा एक साथ शो हो और एक ही लूप के ज़रिए शो, बार बार हमें सी इन सी आउट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये आई प्लस प्लस हो गया, इंक्रीमेंटेशन हो गई। यहाँ पर सी आउट लिख दे देते हैं ये ए ऑफ आई। चलिए हम ये चेक करते हैं कि हमने एक मैसेज यहाँ पर शो करना है कि यूज़र से कहे कि कोई एलिमेंट एरे के लिए एलिमेंट्स एंटर करो। फॉर एन एरे ये मैसेज शो हो गया। ये से पता चलेगा कि प्रोग्राम क्या मांग रहा है एग्जीक्यूशन के दौरान। यहाँ पर हम कोई वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं। रैंडम वैल्यूज़ हमने एंटर कर दी। हमने साइज़ 5 दिए हुए 1 2 3 4 5 ठीक, हमारे पास वैल्यू ठीक आ गई। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं सर्च एलिमेंट के नाम से। इस एलिमेंट का काम क्या होगा, इस वेरिएबल का काम क्या होगा? इस वेरिएबल का काम ये होगा कि हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है एरे के अंदर, तो ये एलिमेंट से हमने कोई भी वैल्यू जो सर्च करनी है वो हम एंटर करेंगे इस वेरिएबल के ज़रिए। चलिए यहाँ पर हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एलिमेंट एंटर योर डिज़ायर्ड सर्च एलिमेंट, कि जो आप नंबर ढूंढना चाहते हो वो एंटर करो। अब ये क्या करेगा, सर्च एलिमेंट। अब क्या करें, अब ये तो जब यूज़र एंटर करेगा तो अब इसको जितना भी हमने डेटा एरे में डाला हो वो इसके साथ एक एक को सर्च करे, एक एक को देखे कि आया ये जो हमने डेटा एंटर किया है वो जो एरे में पड़ा हुआ है उसके साथ उससे मिलता है कि नहीं मिलता, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। अगर एक जैसे हैं तो वो बता दे कि एक जैसे हैं, अगर नहीं है एक जैसे तो भी बताए कि एक जैसे नहीं है। चले इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं हम। एक टेम्परेरी एरे ले लेते हैं हम। एक इसमें चलिए ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया हमारे पास। ये इसको 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। यहाँ पर हम
चले कोई डेटा भी एंटर कर देते हैं। 1 हो गया, 244 लिख ले देते हैं यहाँ पर 55। कोई भी वैल्यू हम रेंडमली कोई डेटा एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो उनको अभी सर्च करेंगे कि ये सर्च प्रोसीजर कैसे होगा। चलिए यहाँ पर 77 लिख ले लेते हैं। कोई रैंडम सी हमने वेरिएबल एंटर की हुई। अब हमने कोई डेटा एंटर की, हमने एंटर किया कि 5 सर्च हो, 5 सर्च करें एरे में। अब क्या होगा कि इस 5 को लिया जाएगा, पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, आया ये 5 इसके बराबर है कि वो नहीं है 1 के बराबर। अगर है तो ठीक, प्रिंट करें इसकी लोकेशन कि कौन से लोकेशन पर ये एलिमेंट फाउंड हुआ है। फिर ये 5 इस 2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, ये 5 फिर इस 44 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 56 के साथ, और लास्ट में 77 के साथ इस 5 को कंपेयर किया जाएगा। अगर वैल्यू मिली तो ये शो करेगा कि हाँ इस इंडेक्स पर, इंडेक्स बताएगा कि कौन से इंडेक्स पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। अगर इंडेक्स आपको मिल जाए तो आप उस वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस वैल्यू को डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं, उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, उस वैल्यू के बजाय कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर नहीं मिला तो क्या, तो बताएं कि आपने जो एलिमेंट एंटर किया हुआ है वो इस एरे में मौजूद नहीं है। चले अब वापस कोडिंग की तरफ जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर हमने जो अभी बताया उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये जब हम एलिमेंट हमने एंटर कर दिया, अब एक लूप लगा लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, अब ये हो कि हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं लोकेशन के नाम से, लोक इक्वल टू -1। अच्छा, यहाँ पर हम -1 क्यों ले रहे हैं? -1 इस वजह से ले रहे हैं, यहाँ पर हम 0 इस वजह से नहीं ले सकते। -0 से नीचे जो भी वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते और ना 0 से अबव ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर हम 0 से नीचे की वैल्यूज़ लेंगे, माइनस में जो वैल्यू हमने यहाँ पर लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर हमने, अब हम कहेंगे इसको कि अगर जो एलिमेंट हमने सर्च किया है वो बराबर हो, किसके बराबर हो, उसको यहाँ पर कंपेयर किया जाए। ये हमने 5 फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर किया है, वो इसके साथ कंपेयर किया जाए। ये क्या है? ये एरे है। एरे को हमने कौन सा नाम दिया है? एरे को हमने ए का नाम दिया हुआ है। और ये कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है? ये 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। तो ये पहले 0 इंडेक्स पर 5 को चेक करेंगे कि आया 0 इंडेक्स में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके बराबर है कि नहीं है। ये प्रोसीजर हम कैसे अप्लाई करेंगे? ये हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि सर्च एलिमेंट इज़ इक्वल टू एरे का नाम जो कि हमने ए दिया हुआ है, और यहाँ पर आई लिख दे देते हैं। आई क्यों? क्योंकि लूप में हमने आई वेरिएबल यूज़ किया। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर जो वैल्यू हमने एंटर की है वो फाइंड हो जाए तो उसकी लोकेशन प्रिंट करें। लोकेशन क्या हो? उसकी लोकेशन आई हो, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा लोकेशन इसकी प्रिंट करेगा। अगर ये 1 तक जाएगा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर लोकेशन इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट डेटा पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के साथ मैच हो गया, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम हो गए, तो ये प्रिंट होगा हमारे पास, ये इंडेक्स प्रिंट होगी हमारे पास। अगर ये ना हुआ, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों भी सेम ना, अगर इनमें से ये दोनों सेम हो गए तो ये इंडेक्स हमारे पास प्रिंट होगा। अगर ये ना हुआ तो ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। अगर ये भी ना हुआ तो इसके साथ, ये भी ना हुआ तो इसके साथ, ये भी ना हुआ तो
तो हमें मैसेज शो होगा कि आपका डेटा, आपने जो डेटा एंटर किया हुआ है वो इस एरे में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमें, अब हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक हम क्यों लगाते हैं? अगर ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा एक दफ़ा फिर चलेगा लूप, ये बाहर निकलेगा, लूप की तरफ जाएगा। तो इस वजह से ये ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमें डेटा मिल जाए, हमें डेटा मिल गया, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी 2 सर्च करना है, 2 हमें मिल गया, तो आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, या यहीं पर लूप को रोक दें, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा हमारा मिल गया तो लूप आगे नहीं जाएगा। इस वजह से हमने ब्रेक लगा दिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ब्रेक हो जाए। अब ये काम हो गया। अब हम कहते हैं कि अगर लोकेशन हमने 0 से लोकेशन को -1 से इनिशियलाइज़ किए हुए, अगर 0 लोकेशन इसी तरह से -1 ही रहा तो क्या करे, एक मैसेज शो करे कि आपका डेटा, आपने जो एलिमेंट सर्च करना है वो एरे में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट फाउंड एलिमेंट, नॉट फाउंड। और इसके अलावा अगर -1 ना हुआ तो लाजमी सी बात है कोई इंडेक्स, इस लोकेशन कोई इंडेक्स कैरी करेगा, तो वो लोकेशन यहाँ पर प्रिंट करे। एलिमेंट इज़ फाउंड, ये मैसेज शो होगा। और क्या शो होगा? लोकेशन ऑफ द सर्च्ड एलिमेंट, वो क्या है? वो लोकेशन है। चले अब हम इसको चेक करते हैं कि ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया है ये काम करता है कि नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कोई भी रेंडमली वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब इनमें हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंटर यूर डिज़ायर्ड सर्च एलिमेंट। हम यहाँ पर 1000 सर्च करते हैं, 1000 हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं। क्या उसमें से शो हो रहा है? एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि 1000 पहले इसके साथ कंपेयर हुआ है, 1000 तो ये नहीं है, इसके साथ कंपेयर हुए 1000 तो ये नहीं है, इसके साथ कंपेयर हुए 1000 नहीं है, इसके साथ 1000 नहीं है, इसके साथ 1000 ये नहीं है। तो क्या करेगा? हमें मैसेज नॉट फाउंड शो होगा। अब हम कोई भी वैल्यूज़ रैंडमली दोबारा एंटर कर देते हैं। अब हम एक एलिमेंट सर्च करते हैं 3। अब हम सर्च करते हैं 3 इस एरे में है कि नहीं है। तो ये इस एरे में 3 एलिमेंट मौजूद है, ये 0 1 2 3 4। ये हमें 4 लोकेशन हमें शो करना चाहिए कि जब हम 3 चेक करें तो हमारे पास क्या का एलिमेंट इज़ फाउंड, लोकेशन ऑफ द सर्च्ड एलिमेंट 4। ये तो 5 पर पड़ा हुआ है, लेकिन एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से ये 4 इंडेक्स पर आता है, 0 1 2 3 4। आज हमने सर्चिंग सीखी कि एरे में हम कोई एलिमेंट कैसे सर्च कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।